नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, अगर कानून की जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, यानी अगर पुलिस का बड़ा अधिकारी अगर इस तरीके की कोई हरकत कर दे कि जिसको सुन करके आपको तकलीफ हो और आप सोचे कि इतना बड़ा अधिकारी जो है इतनी बड़ी हरकत या इतना बड़ा गंदा काम कैसे कर सकता है, तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आज हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, यह जो है हरियाणा के पूर्व डीजीपी की है। अब डीजीपी आप समझ सकते हैं कि डीजीपी जो है वह प्रदेश का मुखिया होता है, पुलिस विभाग का मुखिया होता है, यानी डायरेक्टर, एक तरीके से पुलिस का निर्देशक। तो अब डीजीपी जो पूर्व डीजीपी हैं, वह अपनी बहू के चक्कर में, यानी अपने बेटे की पत्नी के चक्कर में अपने बेटे की ही हत्या कर दी। और उस हत्या में केवल जो है खुद और मिल करके नहीं, उस हत्या में जो है अपनी पत्नी के साथ, यानी सास और ससुर और उसके बाद जो है ननद, तीनों मिलकर के जो है उसके बाद उनकी हत्या, लड़के की हत्या कर देते हैं। और केवल इसमें और कुछ नहीं है, केवल इसमें सीधे सीधे ये है कि पूर्व डीजीपी साहब का जो है वह अपने बहू से जो है वह संबंध हो गया था, अवैध संबंध, यानी रिश्ते में। सुंदर दुल्हन थी, यानी सुंदर बहू थी, अब बहू के चक्कर में जो है वह फंस गए और उसके बाद अंततः जो है अपने बेटे को ही मार डाला। यह सबसे बड़ी घटना है। लेकिन अब कुल मिलाकर इसमें लीपापोती की जा रही है कि डीजीपी साहब को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी साहब को बचाने का इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि डीजीपी साहब अब जो है पूर्व डीजीपी हो गए हैं, इसलिए कुछ जब रिटायर हुए तो वह डीजीपी साहब जो है वह कांग्रेस सरकार में जो है ये सिद्धू जो थे, अब नवजोत सिंह सिद्धू की जो है इनके सलाहकार भी रह चुके हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 से 2022 का जो चुनाव था, उसमें जो है हरियाणा के चुनाव में कैबिनेट मंत्री यानी इनकी पत्नी रह चुकी हैं, जिनको अगर सास हम कहें तो उनकी पत्नी रह चुकी हैं। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, पंजाब के जो डीजीपी पूर्व हैं वो है मोहम्मद मुस्तका, और जिस लड़के की हत्या किए हैं ये वो है जो है अकील, मोहम्मद अकील। अब उसके बाद माँ की अगर हम बात करें तो माँ जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री, जैसा मैं आपको बताया कि हरियाणा सरकार में, उनका नाम है रजिया सुल्ताना, और एक बहन। इन तीनों के चक्कर में जो है वह उसकी हत्या हो गई, यानी कहने का तात्पर्य उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अब उसके बाद डीजीपी साहब ने जो है अपना बयान और तमाम जो है प्लान जो है वो बनाने की कोशिश की। उन्होंने यह बताया कि हमारा जो बेटा था वह स्मैक लेता था, वह नशेड़ी हो गया था, और नशा मुक्ति के लिए हमने उसको कई केंद्रों पर जो है कई जगह भेजा, लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ। और वह नशे की गोली जो है यानी लेता था, और नशे की गोली ओवरडोज लेने की वजह से जो है उसकी मौत हो गई। यानी उनका यह कहना है कि हमारा बेटा जो है वह नशे की गोली लेता था, नशे की गोली में इस तरीके से उसकी जान गई है, उसको कोई किसी ने जो है मारा नहीं है। लेकिन खबरें सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल पर जो है इस समय बड़ी खबरों को लेकर के इसको माना जा रहा है, तो खबरें बहुत तेजी से तैर रही हैं, इसलिए जो है डीजीपी साहब की छीछा लेदर जो है हो गई है। अब डीजीपी साहब सामने आए हैं, बोल रहे हैं कि इस तरीके ऐसी घटना, हालांकि दाह संस्कार वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन जो है अब कहा यह जा रहा है कि नशा की ओवर ज्यादा गोली की वजह से जो है उसकी जो है मौत हो गई। और उसके बाद जो है सुबह पत्नी और बेटी और सब जाकर दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद बालकनी से हम लोग झांक कर देखे तो अंदर जो है उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद जो है घर में कोहराम मच गया। अब इसमें आप समझ लीजिए कि ये तो कहानी इनकी हो गई इस तरीके की, लेकिन इसमें जो है परिवर्तन तब हो गया, यानी पूरी केस तब पलट गई जब उस लड़के का, यानी लड़के का नाम अभी मैंने आपको बताया हूं कि जब डीजीपी साहब के उस लड़के अकील का, यानी मृतक अकील का बयान आया। अब बयान क्या आया, उसने बाकायदे एक वीडियो बनाया था। जब वह इसके पहले काफी महीने पहले का उसने एक वीडियो बनाया था, अभी हाल ही का वीडियो है। वह वीडियो में वह साफ तौर पर उसने कहा था कि मेरे पिता का मेरी पत्नी से अवैध संबंध है, इस चीज को मैंने जो है देखा है, और मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी बहन, यह सब मिल करके उसके बाद जो है हमारी हत्या जो है कराना चाहते हैं, और किसी भी वक्त जो है हमारी हत्या करा सकते हैं। मेरी जो है मौत हो जाएगी, लेकिन मौत हो जाएगी तो जिम्मेदार भी यही होगी। अब इस पर जो है डीजीपी साहब का कहना है कि मेरा बेटा जो है उस समय काफी बेहोश था। यह जो कुछ भी उसने जो है लिखा है, यह उसने बेहोशी में लिखा है। यानी उन्होंने कहा वह होश में नहीं था, क्योंकि वह नशा इतना कर रहा था इसमें, उसमें होश में नहीं रहता था। तो वह कुछ भी जो है उटपटांग सोशल मीडिया पर जो है वह वायरल कर देता था, सोशल मीडिया पर जो है लिख देता था। लेकिन सामान्य बात है दोस्तों, पुलिस तो ऐसा समझती नहीं है। अगर मृतक अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके का लिख करके उसके बाद अगर उसकी मौत हो जाती है तो फिर पुलिस तो उस एंगल से जांच करेगी। अब सीधे सीधे ये हो गया है कि जब जो है बहू से ससुर का संबंध था, यानी पूर्व डीजीपी का जो है लड़के की पत्नी से ही संबंध था,
अब इसके चक्कर में उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई। जैसा मैं आपको बताया, पत्नी भी जो है कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, कई बार वो है चुनाव लड़ी हैं। यानी कहने का तात्पर्य है घर जो है हाई प्रोफाइल है, ठीक ठाक फैमिली है, परिवार है, लेकिन फिर भी जो है एक लड़के की जो है मौत हो जाती है। दोस्तों, सामान्य परिवारों में तो हम लोग देखते हैं अक्सर घटनाएं हो जाती हैं कि ससुर बहू से हो गया, इस तरीके हो गया, ऐसा हो गया, तमाम आपने हत्या और मर्डर देखी होंगी। लेकिन एक रक्षक, वह भी जो है पुलिस विभाग का अधिकारी, अगर इस तरीके की अगर कोई वारदात कर देता है, या इस तरीके का अधिकार जिसके ऊपर जो है देश प्रदेश और तमाम जो है न्यायपालिका से लेते हुए तमाम जो है पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर वह इस तरीके का कार्य कर दे, तो उसके बाद सोचिए कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। हालांकि इस मामले में एसआईटी की जो है बैठक, मतलब जांच है, मतलब सब कुछ जो है वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सृष्टि जी हैं, वो सृष्टि बता रही हैं कि इस मामले में हम बाकायदे जो है इसकी जांच करवाएंगे, और जांच करवाने के बाद जो भी होगा इसमें दोषी जो है उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वह इनका ना तो कोई रिश्तेदार है, लेकिन इनका बहुत ही घरेलू है, बहुत ही करीबी आदमी है, जिसने शिकायत की है कि यह जो है, जिसने वीडियो का हवाला देते हुए उसने बताया है कि अब पत्नी के अवैध चक्कर के चक्कर में, यानी बहू के चक्कर में, और बेटे को मार डाला जिसने ये सब कराई है। तो इनके ऊपर जो है, मैं आपको बता दूं कि जो मुकदमा यानी धारा लगी है, वह धारा भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें धारा जो है 103, यानी जो है मोहम्मद मुस्तका यानी डीजीपी साहब, और मृतक अकील की माँ यानी रजिया सुल्ताना मैडम, जो कैबिनेट मंत्री थी पिछले, और बहन, इन तीनों के ऊपर 103A के तहत जो है एफआईआर दर्ज कराया गया है। अब इस पर पुलिस जो है देख रही है, पुलिस पर जो है जांच कर रही है, पुलिस बाकायदे इसकी जांच कर रही है, क्योंकि मुख्य बात यह है कि यह जो है हाई प्रोफाइल मामला है, यानी काफ़ी बड़ा मामला है, डीजीपी का मामला है, और वह भी जो है काफ़ी मतलब चर्चित मामला है और पुलिस संबंधित मामला है। तो सामान्य बात है कि इसमें जो है जांच तो बनेगी ही, जांच होगी। और अगर इस तरीके, अगर डीजीपी साहब इस तरीके की हरकत अगर इनकी पाई गई है, लेकिन कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि लड़के के बयान के मुताबिक अगर हम माने और खबरों को लेकर के माने, तो सीधे सीधे यही है कि बहू के चक्कर में जो है उसकी जो है हत्या हो गई। सोचे होंगे बेटा निपट जाए, कोई बात नहीं, बहू तो हमारी पर्सनल हो ही जाएगी। तो इस तरीके की जो है ये घटना, जिसने भी सुना उसने भी दांते तले अंगुली दबाया कि इतनी बड़ी घटना कैसे कर सकता है एक जो है पूर्व डीजीपी, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी। और उसके बाद उस घटना को छुपाने के लिए वह बता रहा है कि हम अपने बेटे को कई जगह नशा केंद्रों में भेजा, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। यानी जहां से भी वह आए तो वह फिर जो है नशे का आदी था, और इसलिए जो है जो भी उसने हमारे खिलाफ बयान दिया, यह सब उसने जो है नशे में और सब जो है बेहोशी हालत में बयान दिया। यानी अपने बचने के लिए डीजीपी साहब ने तमाम जाल जो है भुना। लेकिन दोस्तों, जाल जो उनका है वह जाल काम में नहीं आया। कारण यह है, वह वीडियो क्लिप सामने आ गई, पुलिस का माथा जो है वो खनक गया है। अब पुलिस जो है अब दूसरी तरफ से जो है कार्रवाई कर रही है, पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब इन डीजीपी साहब को जो है, ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। और अब जो है डीजीपी साहब जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं डीजीपी साहब, क्योंकि डीजीपी साहब समझ गए हैं कि अब हम जो है फंस गए। अब डीजीपी साहब को ये भी जानना है कि हमको जेल भी जाना होगा, क्योंकि अगर पुलिस ने सत्यता निकाल कर सामने लाई तो आप समझ लीजिए कि जो है डीजीपी साहब बचेंगे नहीं। ये मुस्तफ़ा साहब ये जो है जेल की रोटी तोड़ेंगे। जितने लोगों को, तमाम कैदियों को, तमाम जो है अपराधियों को जेल भेजने वाला है, आज खुद एक अपराधी बन करके उसके बाद रिटायर होकर उसके बाद जो है जेल के सलाखों के सामने जो है खड़ा है। अब बस थोड़ी ही देरी है, जैसे पुलिस को सबूत और मसाला मिलता है तो डीजीपी साहब को जो है जेल के अंदर ठूस देगी। तो अपनी राय दीजिएगा। आप चलते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।